हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सिमेंटिक टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग ने मतलब एटलीस्ट पूरा सब जो एचटीएमएल था वो देख लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी टैग्स हम लोग के यूजफुल है एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाने के लिए उतने हम लोग ने देख लिए। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, जो कि थोड़ा सा एडवांस पार्ट है लाइक एचटीएमएल का, जो कि आपको बाद में पढ़ना चाहिए जब आपके जो नॉर्मल टैग्स है वो होने के बाद। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके सिमेंटिक टैग्स यूज क्यों किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज तो ये पूरा ही थेरोटिकल लेक्चर रहने वाला है, लेकिन ट्यूटर रहने वाला है, थियोरेटिकल ट्यूटोरियल। लेकिन ये जो कोर्स है, थोड़े थोड़े बहुत कोर्स है, वो हम लोग कॉपी पेस्ट करके भी एक बार ट्राई करेंगे कि कैसे यूजफुल है, क्या यूजफुल है। ठीक है, तो उसके बाद और सिमेंटिक टैग्स जो है वो HTML5 में लॉन्च हुए थे। लाइक उन्होंने HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था सिमेंटिक टैग्स का। तो सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं आपके मोर एक्सेसिबिलिटी और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, चाहे वो ब्राउजर का हो, चाहे वो डेवलपर के लिए हो, वो एक रीडेबिलिटी और जो एक्सेसिबिलिटी रहती है वो बढ़ा देता है। ठीक है, सिमेंटिक टैग्स बहुत टाइप के होते हैं, लाइक हेडर्स हो गया, अगेन आपके न्याव हेडर हो गया, फिर नैव हो गया, फिर स्पैन हो गया, डे हो गया। ये सारे क्या आपके सिमेंटिक टैग्स है। ठीक है, तो सारे तो नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टैग्स है वो हम लोग आज देखेंगे कि सिमेंटिक टैग्स जो इम्पोर्टेंट है वो कैसे हम लोग लाइक यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, और ये हो गया सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, और एक चीज मेरे को बतानी थी कि हम लोग जल्दी HTML खत्म कर देंगे, मतलब ये 9th वीडियो है अपने HTML का। आज का जो है ये 9th वीडियो। फिर 10th वीडियो आएगा मल्टीमीडिया टैग्स के बारे में, जो कि आपका लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया मतलब एक नॉर्मल टैग है मल्टीमीडिया। ठीक है, एक्चुअली सिमेंटिक टैग लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं अभी सिमेंटिक टैग्स ले रहा हूँ क्योंकि अभी वो वही चालू है। ठीक है, तो फ्लो में जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीमीडिया टैग्स। उसके बाद जब मल्टीमीडिया टैग्स होगा, अपना 11th वीडियो जो रहेगा वो अपना रहने वाला है आपके एक हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, उसमें प्योर HTML से वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें आप बस अपने जो HTML के टैग्स है वो यूज करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना। और अभी बस उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML से, प्योर HTML से। और उसके बाद जब हमारा जब CSS हो जाएगा कंप्लीट, तो हम लोग उसमें CSS में वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे CSS में। ठीक है, फिर हम लोग उसको CSS लगाएंगे। ठीक है, और हम लोग उसको अच्छे से स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, फिर जब अपना जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगेन हम लोग यही प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट से थोड़ा फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है, जैसे बटन पे क्लिक किया, फिर वो नया बार पे क्लिक किया, तो ये सब हम लोग जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसको और स्मूथली करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करने वाले, अभी हम लोग जो है वो अभी आप अगर देखोगे, अगर आपने गिटहब देखा है मेरा, तो ये क्या हो गया, अभी मैंने यहाँ पे थोड़े से फोल्डर्स ऐड कर दिए नए। और आप बोलोगे यहाँ पे तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 वाले फोल्डर्स थे। हाँ भाई, रुको जरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्डर्स न्यू बनाए, CSS के नाम से, HTML के नाम से, जावास्क्रिप्ट के नाम से, प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो अपना ये जो सीरीज चालू है वो वेब डेवलपमेंट के लिए सीरीज चालू है। ठीक है, और मैं कल जब देख रहा था ये फोल्डर्स, तो मेरे को क्लिक हुआ कि जब अगर ऐसे फोल्डर्स बनाने जाएंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स बनेंगे, और फिर वो आसानी से पहचानने के लिए नहीं आएगा कि HTML का कौन सा है, CSS का कौन सा है। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इसको डिस्टिंग्विश किया जाए। HTML के फोल्डर में सिर्फ HTML के वीडियोस आएंगे, CSS के फोल्डर में सिर्फ CSS के वीडियोस मिलेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के वीडियोस मिलेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ प्रोजेक्ट्स वाले वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे को बताना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में बताना। ठीक है, तो डेली रूटीन अभी अपना HTML चालू, तो अपन HTML में एक फोल्डर बना देते हैं वीडियो 9 नाम का। ठीक है, फिर ये वीडियो 9 में अपन बनाएंगे अपना index.html। ठीक है, और इसको हम देंगे एक बॉयलर प्लेट, सॉरी। उसके बाद हम लोग इसको देंगे वीडियो 9। ठीक है,
उसके बाद ये अपना बॉयलर प्लेट आ गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले स्कीमेटिक टेक्स्ट का वीडियो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 दे देता हूँ सिंपली। ठीक है। और टू टेक कॉग्निटा। ठीक है, ये अपना डेली रूटीन। ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सिमेंटिक टेक्स्ट के बारे में। ठीक है। तो मैं मैंने अभी अपना जो ये है नोट्स बना के रखे। ठीक है। हम लोग अभी फटाक से नोट्स देख लेते हैं। ठीक है। HTML और HTML के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट सोच के रखा है। ठीक है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ अपना प्रोजेक्ट इस तरीके से होने वाला है। ठीक है। तो ये कुछ अपना फिग्मा से बनाया है, ये मैंने फिग्मा से बनाया है। और ये कुछ अपना प्रोजेक्ट ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, ये मैंने फिग्मा से बनाया है। फिग्मा का वीडियो आने वाला है इसी वेब डेवलपमेंट के बैच में। शायद मैं फिग्मा का वीडियो डाल दूँ। ठीक है, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं मतलब मेरे को मेरे पे डिपेंड है क्या करना है क्या नहीं। अगर डालने का लगा मेरे को तो डाल दूंगा। ठीक है। तो ये कुछ हम लोग पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये पूरा मैंने डिजाइन करके रखा है फिग्मा में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाषा अलग है। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा भाषा क्यों है। ठीक है, लेकिन ये मैंने डिजाइन किया है फिग्मा में। ठीक है। तो इसको हम लोग बनाने वाले हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। कब? जब अपना कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अभी जब अपना HTML खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग बनाएंगे HTML से सिर्फ। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको स्टाइलिंग देंगे CSS से, और ऐसा बनाएंगे CSS से हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे अपने वेबसाइट को। ठीक है। अब यहाँ पे HTML और CSS की यूज होगी ज्यादातर। जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज होगा, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे लिंक्स है। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इंटरेक्शन दूंगा जावास्क्रिप्ट से, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। तो हम लोग वो देखेंगे। अभी ये मैंने सिर्फ PDF है, ये मैंने PDF बना के रखा है। तो ये एक जस्ट एक PDF फाइल है। तो यहाँ पे मैंने पूरा अभी तक इस पे काम कंप्लीट नहीं किया, इसके मैं अभी काम चालू है। ठीक है। तो ये तो हो गया अपने प्रोजेक्ट की बात। ठीक है। तो वो इतना इशू नहीं। हम लोग क्या देखने वाले थे, स्कीमेटिक ही बोलता हूँ मैं जहाँ। सीमेंटिक टैग हम लोग देखेंगे। तो सीमेंटिक टैग्स में ये मैंने कुछ बना के रखा है। अभी आप देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा क्या लिख रखा है। तो एक्चुअल में ये जो सीमेंटिक टैग्स है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ज्यादातर थ्योरेटिकल है, इसको प्रैक्टिकली करने के इतना ये नहीं। ठीक है। तो देखते हैं सिमेंटिक टैग्स इन HTML5। क्योंकि HTML5 में डाला है तो मैंने डाला इसका नाम HTML5। ठीक है। आर डिजाइन टू प्रोवाइड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर टू द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है। क्या क्यों यूज करते हैं सिमेंटिक टेक्स्ट, क्यों यूज करते हैं मीनिंग और स्ट्रक्चर देने के लिए अपने वेब पेज को। अभी आप बोलोगे सादे सिंपल टेक्स्ट से भी हम लोग मीनिंग और स्ट्रक्चर तो देते हैं, लेकिन हम लोग सिमेंटिक टेक्स्ट क्यों यूज करें उसका नीचे नेक्स्ट लाइन में मैंने आंसर दिया। मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर बोथ ब्राउजर्स एंड डेवलपर। जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला कि अपना जो सिमेंटिक टेक्स्ट होता है वो ब्राउजर को भी हेल्प करता है और डेवलपर को भी हेल्प करता है। जब कोई कोड पढ़ रहा है या फिर कोई वेबसाइट से इंटरेक्शन कर रहा है तो उसको वो हेल्प करता है। सिमेंटिक टैग्स हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक है। These tags go beyond the traditional structure tags such as div, span, and carry specific meanings which help to convey the intended information to both machines and humans. ठीक है। हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ ये कुछ टैग्स है। अभी मैंने सिर्फ 9 टैग्स लिए। ओके, 7 टैग्स है। ठीक है। और ये जो है ज्यादातर आपको यूज होंगे आपके वेबसाइट में। ठीक है। बाकी अगर चाहिए तो यू कैन गूगल इट सिमेंटिक टैग्स। बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स है, इसके लिए मैंने इतना डाला नहीं, तो मैंने सिर्फ मेन डाले। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेडर। ठीक है। तो हेडर में क्या करते हैं, हेडर बनाने का। और हेडर क्या करता है, द हेडर टैग रिप्रेजेंट द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक हेडर दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे या फिर इसको ऐसे लिखोगे हेडर, ये मैंने हेडर दे दिया। इसके अंदर एक न्यू दे देता हूँ, इसके अंदर एक UL दे देता हूँ, इसके अंदर एक LI दे देता हूँ। ठीक है।
और होम लिखता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, अभी होम ही रखता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करता। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर इन ब्राउज़र करता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, हेडर बनाया, डेमो बनाया, यूएल बनाया, लिस्ट बनाई और क्लोज कर दिया सारे टैग्स। ठीक है, अपना हेडर टैग इतना है। तो हेडर क्या करता है, आपके जो आपको क्या करता है, एलिमेंट रिप्रेजेंट द इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर इट्स नियरेस्ट एंसिस्टर सेक्शनिंग कंटेंट और सेक्शनिंग रूट एलिमेंट। Header typically contains a group of introductory or navigational aids when the nearest ancestor sectioning contains section root element in the body element, then it applies to the whole page. ठीक है, अभी आपको इसमें से घंटा को समझ गया रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको इसी भाषा में आपको अगर समझाऊं तो हेडर क्या रहता है, आपका जो हेडर टैग है वो आपके ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो पार्ट है वो इतना जो आपका हेडर पार्ट है। ठीक है, तो जब वो ब्राउजर को ये पार्ट बताता है तो आप कोई भी स्क्रीन रीडर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसमें अगर मैं खोलूँ अपने इसमें, तो वहाँ पे आई गेस रीड अलाउड का ऑप्शन आता है, तो मैं इसको एक बार खोल देता हूँ। ठीक है, तो अपना कुछ ऐसे दिखता है, हेडर टैग, अभी ये हेडर टैग है और ये अपना H1 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीड अलाउड करता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इधर से सीधा स्टार्ट कर दिया। क्यों ऐसे, अभी ऐसे क्यों, क्योंकि जो ये जो पार्ट है वो हेडर पार्ट है, तो एक्चुअल में हेडर पार्ट कौन ही पढ़ेगा, राइट। तो जब कोई रीड अलाउड जब यूज करता है तो वो सिर्फ क्या करता है, ये करता है, अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ रहेगा, यहाँ पे चूज ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो रीड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर वो उसको पता चल गया कि ये हेडर है तो वो इसको इग्नोर मार के सीधा मेन कंटेंट में आ गया, समझा। तो ऐसे जो होता है एक्सेसिबिलिटी और आपके मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती है, और अगेन आपके जो डेवलपर्स है उनको भी एक आसानी से समझ जाती है कि अच्छा ये हेडर है तो इसमें कुछ चेंजेस करना है। अगर हेडर में अगर कोई बोलेगा आपको हेडर में चेंजेस करना है तो आप किधर चेंज करोगे, इधर। ठीक है, तो ये था आपका हेडर, तो ये क्या कंटेंट कर सकता है, आपके हेडिंग्स, जितने भी आपके हेडिंग्स है, जैसे ये एक हेडिंग है तो ये हेडर में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये हेडिंग है तो मैं क्या करता हूँ, इसको हेडर में डाल देता हूँ, न्यू के नीचे, और इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नए हेडर, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। ठीक, हेडिंग्स हो गया, लोगोज हो गया, आपके नेविगेशन मेन्यूज हो गए, जो मैंने ये बनाया है, दिस इज अ नेविगेशन मेन्यू, इजंट इट। तो उसके बाद अदर इंट्रोडक्टरी कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका ये हेडर। ठीक है, एक्चुअल में आपका जो ये होना चाहिए, एक्चुअली में उधर मैंने बराबर रखा है, आपका जो हेडिंग होता है वो हमेशा पहला होना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम। ठीक है, वेलकम टू टेक कॉग्निटा, या फिर आप सीधा लिखो टेक कॉग्निटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इतना ही लिख देता हूँ अभी, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक नया लिस्ट मैंने बनाई। ठीक है, उसके बाद ये आपका हेडर टैग खत्म। अभी आता है आपके न्यू टैग पे। अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैंने न्यू यूज किया, हेडर के अंदर मैंने क्या यूज किया, न्यू यूज किया। तब ये न्यू क्या करता है वो हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। द न्यू एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ पेजेस that links to other page or the other parts within the page, a section with the navigation links। आपको पता ही है नेविगेशन मेनू क्या करता है, अलग अलग वेब पेजेस को आपके कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, न्यू क्या करता है, यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बताओ, द न्यू टैग इज यूज टू डिफाइन अ नेविगेशन मेन्यू। अगर आपको नेविगेशन मेन्यू डिफाइन करना है तो उन्होंने HTML फाइल में एक न्यू टैग डाल दिया, जिससे आप जो है वो न्यू टैग से आप नेविगेशन मेन्यू को बना सकते हो। It typically contains a list of links to different pages or sections of the website। यहाँ पे आप sections भी लगा सकते हो और सॉरी, आप यहाँ पे सेक्शन भी लगा सकते हो और लिंक्स भी लगा सकते हो अलग अलग वेब पेजेस की। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेन टैग में। ठीक है, आपके हेडर के बाद कभी भी आपका जो आता है मेन टैग आता है। अभी मेन टैग क्या होता है, मेन टैग क्या करता है, आपके ब्राउजर को बताता है कि इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा इंपॉर्टेंट, या फिर बॉडी टेक्स्ट आप बोल सकते हैं। जो बॉडी टैग कैसे करता है, यहाँ पे हेड टैग क्या करता है, आपका हेड क्या करता है, आपका जो टाइटल का रहता है वो सब संभालता है।
बॉडी क्या करता है, आपको पूरा का पूरा शो करता है। तो ऐसे ही इसको भी देखो कि बॉडी के अंदर एक हेडर है, डॉक्यूमेंट का हेडर, उसका डॉक्यूमेंट का बॉडी। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अभी कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये, तो मैं इसके अंदर ये लिखता हूँ, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वेलकम टू माय वेबसाइट की जगह पे टेक कॉग्निटा लिख देते हैं। ठीक है, फिर दिस इज माय मेन कंटेंट ऑफ द पेज। अभी हम लोग देखते हैं। तो वेलकम टू टेक कॉग्निटा, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो मेन क्या करता है, द मेन टैग रिप्रेजेंट द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। It should not include content that repeated across multiple pages such as headers or footers। समझा? मतलब आपका जो भी मेन चीज है, जो भी मेन थिंग्स है, जैसे आपका हेडिंग हो गया, या फिर आपका हीरो सेक्शन हो गया, फिर कोई पैराग्राफ हो गया, आपका जो भी मेन कंटेंट होता है, वो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज खोलना चाहूंगा अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज खोलूंगा। तो ये आपका व्हाट इज सिमेंटिक एचटीएमएल। ठीक है, अभी आपका जो नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। आप हर जगह पे देव 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 यूज करते हो, राइट? देव बनाते हो, हेडर बना देते हो, देव बनाते हो, हेडर बना दे मतलब साइड बार बना देते हो, देव यूज करते हो, फुटर बना देते हो, देव यूज करते हो, मेन कंटेंट लिख देते हो, स्पैन यूज करते हो आपका कुछ भी अगर वो बनाना है तो। लेकिन देव जब आप यूज करते हो तो अच्छे से स्टाइलिंग नहीं दे पाते। ठीक है, बहुत सारा हम लोग को सीएसएस लिखना पड़ता है, बहुत सारा हम लोग को क्लासेस बनानी पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया, एक सिमेंटिक एचटीएमएल का पैटर्न लगा दिया। उसमें क्या होता है कि आपका हेडर है तो वह हेडर ही रहेगा, आपका न्यू है तो वो न्यू बार की तरह काम करेगा, असाइड टैग हम लोग देखेंगे, असाइड टैग है तो वो एक असाइड बार की तरह काम करेगा। मेन है तो मेन कंटेंट आपका जो भी रहेगा, मेन के अंदर आपका आता है आर्टिकल, फिगर, फिर आता है पी टैग, पैराग्राफ टैग, फिर आता है आपका सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस। तो अभी हम लोग देखेंगे सारे टैग्स, उसके बाद आपका आता है फुटर एंड में। तो ये क्या एक, क्या बोलते हैं इसको, एक एकदम एक अच्छा स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप देखोगे तो बोलोगे अरे हर जगह पे तो डेव है डेव है, इसमें कुछ आपको समझ रहा है क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्यों ऐसे लगा है, यहाँ पे ये डेव क्यों है, यहाँ पे ये डेव क्यों है, ऐसे कुछ समझ रहे नहीं। अगर आप ये वाला देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, राइट? हेडर है, न्यू है, असाइड है, मेन है, आर्टिकल है, फिगर है, पी है, सेक्शन है, फुटर है, तो आपको ये समझ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं, सेमेंटिक टैग्स आप यूज करते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपके मेन कंटेंट में आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल टैग। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ, मेन के अंदर आर्टिकल। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो एकदम देखो, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है जैसे आपका नॉर्मल एचटीएमएल में आता है। ठीक है, द आर्टिकल टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेल्फ कंटेंटेड पीस ऑफ कंटेंट दैट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीयूज्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आर्टिकल टैग में क्या रिप्रेजेंट होता है, आर्टिकल टैग में आपका जो कंटेंट रहता है वो ऐसा कंटेंट है जो रीयूजेबल है, मतलब बहुत बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि वो एक ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, ठीक है, एक न्यूज आर्टिकल हो सकती है, एक फोरम पोस्ट हो सकता है, या कुछ भी। ठीक है, जो कि आपके लाइक ऐसा चीज है जो, जिसके लिए आपके पास कोई कॉपीराइट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये। और उसके बाद आपका आता है एक सेक्शन टैग। ठीक है, अगर सेक्शन टैग को देखना है तो सेक्शन टैग को आपको क्या करना है, ऐसे आपके मेन में ही आता है सेक्शन अगेन। ठीक है, मेन के अंदर ही आता है सेक्शन। द सेक्शन टैग इज अ जेनेरिक कंटेनर दैट ग्रुपिंग रिलेटेड कंटेंट। सेक्शन क्या करता है, जैसे डेव टैग है ना आपका, जैसा डेव टैग है वैसे ही आपका एक सेक्शन टैग है। वो क्या करता है, एक सेक्शन बना देता है या फिर एक कंटेनर बना देता है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे इंस्पेक्ट करके, अगर आपको मैं दिखाऊं हर एक चीज, तो अगर अभी अभी आप देखोगे तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन गया है, देखो बन गया कि नहीं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन गया, राइट? और अभी अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हेडर पे नहीं, बॉडी में आना है और हेडर। तो हेडर पे अगर मैं क्लिक लेके जाऊँ तो हेडर क्या कर रहा है, देखो, न्यू पे लेके जाओ तो न्यू दिखा रहा है, हेडर पे लेके जाओ तो हेडर दिखा रहा है। वो बता रहे कि ये पूरा का पूरा आपका हेडर है। उसके बाद मेन पे लेके जाओ तो वो बता रहा है कि ये पूरा का पूरा आपका मेन है। मेन के अंदर मैंने क्या लिखा है, ठीक है,
आर्टिकल के अंदर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा सेक्शन है। ठीक है, ऐसे तो आप इधर से सीधा एक लगा सकते हो। जैसे अगर मैं लघु बॉर्डर दूं, इसको बॉर्डर दे दूं, कौन सा दे दूं? यहाँ पे कुछ आया था। ठीक है, चलो ये वाला बॉर्डर दे दूं मैं इसको। तो ये कुछ आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सेक्शन टैग आएंगे ना आपके, उन्हीं को यही लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक बोलते कि मतलब ये एक यूजफुल वे है आपका सीएसएस अगर कम करना है तो। मेरे हिसाब से मैं तो ज्यादातर सिमेंटिक टैग यूज के लिए यूज करता हूँ कि मेरा सीएसएस जो है कम यूज हो, तो अनयूजेबल जो सीएसएस रहता है ना वो हट जाता है। ठीक है, जिससे आपका एससीओ बूस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद इट डजंट कैरी एनी स्पेसिफिक सिमेंटिक मीनिंग बट इट यूजफुल फॉर स्टाइलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। जैसे मैंने अगेन बोला, सेक्शन आप यूज कर सकते हो स्टाइलिंग के लिए और आपका कंटेंट जो ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आता है असाइड। असाइड टैग रिप्रेजेंट अ कंटेंट दैट इज tangentially related to the content around it. It often used for sidebars, pull quotes, or other content that is related but not the main focus. असाइड क्या करता है, वो ऐसा चीज बनाता है जो अगर आपका कोई समझो टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे असाइड बार। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे असाइड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एडिशनल कंटेंट और लिंक्स। ठीक है, तो अभी ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं लगाई। जब मैं इसको स्टाइलिंग लगाऊंगा ना तो अच्छे से बराबर ये दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब आप एक चीज समझ लो कि एसेड क्या करता है। असेड बार क्यों यूज होता है? साइड बार्स के लिए, पुल कोड्स के लिए और अदर कंटेंट दैट इज रिलेटेबल बट नॉट मेन फोकस। मतलब अगर आप कोई भी एक वेबसाइट खोलो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से कोई एक वेबसाइट खोलूँ, अगर समझो ये मेरी वेबसाइट ही खोल देता हूँ तो टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो ये अगर वेबसाइट खोली, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे असाइड बार कहाँ पे यूज हुआ है। अभी आप बोलेगा असाइड बार कहाँ पे यूज हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ असाइड बार कहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये वाला पोस्ट खोलोगे तो यहाँ पे ये साइड पे देखोगे तो ये साइड पे जो ये बार है ना, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये आपका पूरा का पूरा असाइड बार है। अभी आपको यहाँ से आप देखोगे इस चीज को, तो आपको वो चीज इतना शायद पता ना चले कि वो असाइड बार है या क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सिमेंटिक टैग्स है वो नहीं यूज किए और एक्चुअल में ये मेरा है ही नहीं। ठीक है, हाँ, किया है भाई, किया है। हाँ, एक्चुअली ये मेरा है ही नहीं, ये एक टेम्पलेट है, फ्री टेम्पलेट, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो देखो ये असाइड बार है। ठीक है, उसका आपको ऑब्वियसली उसको आपको स्टाइलिंग लगा के उसको ऐसे वैसे करना है अच्छे से। ठीक है, लेकिन असाइड असाइड बार है तो देखो पूरा का पूरा जो असाइड बार है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो असाइड बार ऐसे होता है। और ये जो पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है पूरा, ठीक है, तो ये पार्ट है आपका हेडर का। देखो अगर मैं हेडर पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा है ना हेडर, हेडर दिखा रहा है। ठीक है, और अगेन अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ इसको इसके ऊपर, यहाँ पे शायद मेन सेक्शन नहीं रहेगा, आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ब्लॉग पोस्ट है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया? आर्टिकल यूज किया है। ठीक है, कौन सा टैग यूज किया? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल टैग यूज किया यहाँ पे उन्होंने, कहाँ गया? ठीक है, आर्टिकल टैग यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज है क्या? साइड है, मेन मेन आई गेस मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने जो है वो मेन जो है वो नहीं यूज किया है। उन्होंने सीधा सीधा जो सिमेंटिक टैग्स है वो यूज किया। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाओ आप कि मेन यूज करो फिर सेक्शन यूज करो, ऐसा करो। आप सीधा सीधा आर्टिकल यूज कर सकते हो, सेक्शन यूज कर सकते हो। बस आपको अगर एक मोर रीडेबिलिटी कोड बनाना है तो आप मेन भी यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? फुटर आता है, एंड। ठीक है, आपका लास्ट जो है फुटर। फुटर क्या है? फुटर टैग रिप्रेजेंट द फुटर ऑफ द सेक्शन ऑफ अ पेज। इट टिपिकली कंटेन्स अ कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, लिंक्स टू द टर्म्स एंड सर्विस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पे, तो वो एज अ फुटर रहेगा। ठीक है, बॉडी के नीचे और बॉडी के पहले, मतलब बॉडी के पहले आपको फुटर यूज करना है। यहाँ पे माय वेबसाइट की जगह पे टेक कोऑर्डिनेटर लिख देता हूँ।
ठीक है। और अभी आप देखोगे यहाँ पे तो वो आ गया फूटर आपका। ठीक है, अभी ये सारा सब कुछ जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑप्शन में चला गया। तो इसको स्टाइलिंग देने के लिए अपना सीएसएस आता है कि इसको ये अभी ऐसा है तो उसको मेरे को ये यहाँ पे लाना है। ठीक है, ये एरिया में। ठीक है, उसके बाद ये वेलकम टू टेक कोग्निट है, उसको मिडल पे लाना है। फिर द दिस इज मेन कंटेंट उसके नीचे चाहिए। फिर आर्टिकल टाइटल है, आर्टिकल है तो उसको हम लोग को नीचे दिखाना है। आर्टिकल जब स्क्रॉल करेंगे, सेक्शन है तो हम लोग को उसके नीचे दिखाना है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके नीचे दिखाना है। फिर ये जो फूटर है वो यहाँ पे मुझे नीचे दिखाना है ऐसे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे आपका एक जो स्ट्रक्चर होता है वेब मतलब वेबसाइट का, वो ऐसे यूज होता है। देखो, दिस सिमेंटिक्स नॉट ओनली enhance the structure and semantics of your HTML document, but also contribute to better accessibility and search engine optimization. When used appropriately, they make it easier for developers to understand the structure of a page and accessive technologies to interrupt the present content to the users. ठीक है, और एक बात है कि सिमेंटिक टैग्स जो है ना आपके एससीओ को भी बूस्ट करते हैं। ठीक है, एससीओ को कैसे बूस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सिमेंटिक टैग्स यूज करते हो तो वहां पे वो क्या होता है, सॉरी फॉर द साउंड, बैकग्राउंड साउंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो आपके जो सिमेंटिक टैग्स जो होता है वो क्या होता है कि एससीओ को कैसे बूस्ट करते हैं कि उसको पता चल जाता है कि ये हेडर है, तो वो जब आप गूगल पे जब कोई ये चीज लगाते हो ना, कोई भी सर्च करो रैंडमली, अगर मैंने सर्च किया वेब डेवलपमेंट, हाँ चलो वेब डेव रोड मैप डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो दिखाता है ना, तो यहाँ पे क्या दिखाता है आपका जो मेन टैग है, आपका जो मेन कंटेंट है ना, या फिर यहाँ में से मेन कंटेंट में से कुछ भी उठाएगा जो उसको रिलेवेंट लगेगा वो सर्च कीवर्ड से। ठीक है, तो वो लाइन वहां पे वो शो करेगा। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पे इसको खोलूं तो वो लाइन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये देखो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। वो लाइन कहाँ पे है, ओके वो लाइन यहाँ पे है ही नहीं। गुड। तो हाँ, तो मतलब ये जो रहता है वो एक आ, आप इसको बोलिए मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तो आपका एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो, या फिर जब आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होता, यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक आता है मेटा डिस्क्रिप्शन करके। जब आपके पास वो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता ना, तो वो क्या करता है, आपका जो भी कंटेंट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट उठा के वहां पे शो कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉग है तो यहाँ पे उन्होंने क्या है दिखाया है, थोड़ा सा पार्ट उठा के वहां पे दिखाया है। जब आप वहां पे जाओगे तो वो पार्ट जो है उधर हाईलाइट होता है, पर्पल में वो हाईलाइट होता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो वो चीज आपने नोटिस की रहेगी को कोई कोई चीज क्या होता है, पर्पल में जो है वो हाईलाइट हो जाती है। या मोस्टली आपका मोबाइल में जब आप सर्च मतलब मोबाइल में जब आप ब्राउज करते हो तब भी वो चीज होती है, पर्पल में दिखाते हैं कोई भी वेबसाइट। तो वो जो होता है वो आपका एससीओ बूस्ट कराता है, ये जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे इसी स्ट्रक्चर के जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, जो अपना प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो वाला, वो भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, और फिर हम लोग जब सीएसएस सीखेंगे तो सीएसएस की मदद से हम लोग उसको अच्छे से स्टाइलिंग करेंगे, बैकग्राउंड देंगे। ठीक है, फिर हर सर सब चीज को अपन अपने अपने जगह पे लगा देंगे। ठीक है, और अपन लोग उसमें सिमेंटिक टैग्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के लिए, और ये था आज का सोर्स टैग, सोर्स कोड। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं जो है वो कमेंट्स डालना है कि नहीं। ठीक है, वैसे इसको कमेंट्स डालने की जरूरत नहीं, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को कमेंट्स डालने की इतना लाइक नीड नहीं लग रही। और इसमें मैं आपको जो है वो कोड का जो ये है नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और आज हम लोग ने देखा क्या सीमेंटिक टैग्स, स्कीमेटिक टैग्स जाता है मेरे वो में, तो वो सीमेंटिक टैग्स है। ठीक है, हम लोगों ने देखा सीमेंटिक टैग्स, हेडर देखा, न्यू देखा, मेन देखा, असाइड देखा, बहुत सारे सीमेंटिक टैग्स है। लेकिन जो मेनली यूज होते हैं वो ये है, ज्यादातर आपको सीमेंटिक टैग्स यही दिखेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग ने फिर वही सीमेंटिक टैग्स देखा और सब देखा। और कल का जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो रहेगा एचटीएमएल का। उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो सीएसएस का आएगा। ठीक है, तो हम लोग सीएसएस चालू करने वाले परसों से आई गेस।
तो देखते हैं। और परसों नहीं मतलब परसों के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। लाइक करो, शेयर करो और कम्युनिटी ज्वाइन करो। हाँ, हाँ, कम्युनिटी ज्वाइन करो। एक चीज बताना था कि अपनी जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो अभी तक आपने अगर कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा स्क्रॉल करो डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सारे सारे फॉलो करने हैं तो कर दो। ठीक है। और क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट शेयर करता हूँ, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। उसके साथ ही साथ लिंक्डइन पे भी मेरा अवेलेबल है पेज। उसके बाद वेबसाइट है अपनी खुद की, वहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक चीज़ है कि मैं खुद लेक्चर्स लेता हूँ। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, प्रोग्रामिंग जावा सीखना है, पाइथन सीखना है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी वाया व्हाट्सएप। और आप वहाँ पे मेरे वेबसाइट पे जाके कोर्स वाले सेक्शन में जाके एनरोल नाउ कर सकते हो। वहाँ पे एनरोल नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अभी विंटर आ रहा है तो विंटर ऑफर में डालने वाला हूँ। एक्चुअल में ऑलरेडी वो प्राइस थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा कि इस बार और थोड़ा सा एक कुछ विंटर डिस्काउंट दे दे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं सोच रहा भी उसके लिए, तो देखते हैं। उसके बाद ये था आज की वीडियो के लिए। लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप कोडिंग।